कृषि समुदाय और शिलाप्रभुपाद के जो निर्देश थे बच्चों के लिए शिक्षा के संबंध में, उसकी जानकारी व्याप्त नहीं है वर्तमान इस्कॉन समुदाय में। कुछ छोटे छोटे भागों में उसकी जानकारी है और इसकी गहराई से चर्चा नहीं हो रही है। अभी हमारा मुख्य विषय है भक्तों को लाना मंदिर में, नए नए भक्तों को जोड़ना मंदिर से। लेकिन भक्तों को जोड़ने के बाद ये महत्वपूर्ण विषय आता है कि जो भी भक्त जुड़ गए हैं आगे उनकी दिशा क्या है। एक पत्र में प्रभुपाद लिखे, बॉयल द मिल्क, अभी दूध को गर्म कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे दूध में पानी डालते डालते पानी ज़्यादा हो गया है। हम दूध को गाढ़ा करेंगे तो उत्तम दूध होगा, दूर से लोग आएंगे लेने के लिए। तो ये जो चर्चा का विषय है, ये विशेष रूप से भक्तों के लिए है जिन्होंने गंभीरता से कृष्ण भावनामृत को अंगीकार किया है। सविता जी प्रभु कई बार प्रवचन में समझाते हैं, हमें भक्ति भी करना है या भक्ति ही करना है। इससे भक्तों की अलग अलग श्रेणी होगी। तो ये विषय जो है हम चर्चा कर रहे हैं, शिक्षण पद्धति और फॉर्म्स, ये उन भक्तों के लिए हैं जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि हमें भक्ति ही करना है। और इस सांसारिक स्थिति में, सांसारिक जगत में कैसे हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय है। श्रील प्रभुपाद स्वयं कहें कि मेरा 50% मिशन बाकी है। तो इससे हम विचार कर सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद अपनी उपस्थिति में कितना बड़ा कार्य किए, अकल्पनीय कार्य है ना। ये पूरा हरे कृष्ण आंदोलन स्थापित किए। प्रभुपाद कह रहे हैं ये केवल 50% है और 50% बाकी है ना। और प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो दूसरा 50% है वो पहले 50% से अलग होगा। ये जो क्रियाएं हैं, किस तरह से पारिवारिक जीवन, सामुदायिक जीवन स्थापित होगा, है ना, ये अलग सोपान होगा। तो आज हम जितना हमारे पास थोड़ा समय है, हम प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद के सामान्य निर्देश, बहुत सारे निर्देश हैं, कुछ हम छांट पाए हैं, आगे भविष्य में समय मिलेगा तो और इन सब दिशा निर्देश को हम चर्चा कर सकते हैं। एक ग्रंथ है अंग्रेजी में, उसका नाम है श्रील प्रभुपाद ऑन गुरुकुल। श्रील प्रभुपाद के तिरुभाव के पश्चात श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने संकलन किया है प्रभुपाद की इन शिक्षाओं को, विशेष रूप से वर्णाश्रम पर हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा देवी दासी, उन्होंने ग्रंथ का संकलन किया जिसका नाम है स्पीकिंग अबाउट वर्णाश्रम। हिंदी में ये उपलब्ध है, हमारे गुरु भाइयों ने उसको अनुवाद किया हिंदी में। इसका नाम है प्रभुपाद के वर्णाश्रम पर उद्बोधन। ये हिंदी में प्रकाशित है, यहाँ पर उपलब्ध है हमारे केंद्र में, तो होना ही चाहिए ना। तो आप संपर्क कर सकते हैं निजी रूप से हिंदी में, और सभी भक्तों को गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। तो ये ग्रंथ है वर्णाश्रम पर उद्बोधन। इसी प्रकार से अंग्रेजी में ये प्रभुपाद की शिक्षाओं का संकलन है, श्रील प्रभुपाद ऑन गुरुकुल। श्रील प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य जगदीश गोस्वामी, सन्यासी थे, उनको दिशा निर्देश दिए, बच्चों की शिक्षा पद्धति को रूपरेखा देना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गंभीर माता पिताओं का अध्ययन करना है कि बच्चों का भावी भविष्य, उनकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए। तो हम कुछ मूलभूत यहाँ पर प्रभुपाद के ही कोटेशंस को पढ़ेंगे जिससे हमें समझ सके प्रभुपाद जी स्पष्ट क्या कह रहे हैं, है ना। तो कुछ 3 विभाजन आज चुने हैं, पूरा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी सामान्य दिशा निर्देश, फिर शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए, क्या हम गवर्नमेंट सिलेबस को फॉलो करेंगे, श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, और तीसरा है कन्याओं के लिए शिक्षा कैसा होना चाहिए। तो सब स्पष्ट है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने हिंदी में
अनुवाद किया है गूगल ट्रांसलेट से, उसमें कई त्रुटियां होंगी, लेकिन ऐसा समझ है कि धीरे धीरे ये चर्चाओं में उसको हम और रिफाइन कर पाएंगे। स्पष्ट है यहां से? ठीक है। तो ये पहला निर्देश है। श्रील प्रभुपाद ये भागवतम के तात्पर्य वर्णन करते हैं। शीर्षक है स्कूल जाने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब विषय के ऊपर कई सारी चर्चा है, उसकी गंभीरता है, वो हम चर्चा करेंगे। अभी पहले प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे ही कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हुए, उन्हें बछड़े की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया। हालांकि वे बहुत ही संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, फिर भी उन्हें बछड़ों की देखभाल करनी पड़ी। यही शिक्षा की व्यवस्था थी। जो लोग ब्राह्मण परिवारों में में पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने एकेडमिक शिक्षा, सब समझ रहे हैं, उन्हें एकेडमिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों को साहित्यिक शैक्षणिक शिक्षा दी जाती थी, क्षत्रियों को राज्य की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, और वैश्य को भूमि की खेती करना और गायों और बछड़ों की देखभाल करना सिखाया जाता था। झूठी शिक्षा प्राप्त करने और बाद में बेरोजगारी की संख्या बढ़ाने के लिए स्कूल जाने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। कृष्ण और बलराम ने हमें अपने व्यक्तिगत व्यवहार से सिखाया। कृष्ण गायों की देखभाल करते थे और अपनी बांसुरी बजाते थे, और बलराम अपने हाथ में हल लेकर कृषि कार्यों की देखभाल करते थे। तो यहां हम क्रम में देखेंगे श्रील प्रभुपाद जो वर्तमान शैक्षणिक पद्धति है, सर्टिफिकेट प्राप्त करना, किसी सरकारी या व्यक्तिगत संस्था के लिए नौकरी लेना, कुछ धन प्राप्त करना, और वो धन प्राप्त करके ऐसा शहरी जीवन, प्रभुपाद इसे कहते हैं उग्र कर्म। उग्र कर्म मतलब हम कोई कार्य करते हैं, उसका पाप फल प्राप्त होता है, तो वो पाप फल प्राप्त करने को कई गुना ज्यादा बढ़ा देना। एक कार्य का कुछ पाप फल प्राप्त होता है, लेकिन उसको कई गुना बढ़ाना, इसे कहते हैं उग्र कर्म। जैसे हम यहां से कहीं चलकर जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे वाहन में जाएंगे जो 1 लीटर में 2 किलोमीटर चलता है। या आज हम देखते हैं कहीं भी है तो जेट प्लेन से ट्रैवल करना, हजारों गैलन कच्चा तेल हम व्यय कर रहे हैं, और वो कच्चा तेल किस प्रकार से खनन होकर आता है और उसमें कितनी पापमय प्रक्रिया लगी हुई है, जो साधारण चीज चलकर या बैलगाड़ी से प्राप्त होती थी। तो इन दिशा निर्देश में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद पारंपरिक शिक्षण पद्धति को लाना चाहते थे। अवश्य ही शुरुआती दिनों में यह कठिन है, क्योंकि पहले तो भक्तों को कृष्ण भावनामृत से जुड़ना है, गंभीर होना है। लेकिन जैसे ही हमारा समुदाय बढ़ने लगा, गंभीर भक्त की उपस्थिति से प्रभुपाद दिशा निर्देश देने लगे, और केवल दिशा निर्देश नहीं दिए, श्रील प्रभुपाद अपनी उपस्थिति में डलास में, अमेरिका में गुरुकुल स्थापित किए। ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। आज वर्तमान में भारत में गुरुकुल स्थापित करना, ये भी कल्पना है। प्रभुपाद अमेरिका में डलास में गुरुकुल स्थापित किए। एक न्यू वृंदावन गुरुकुल का चलचित्र है, वीडियो है, आपने कभी देखा है? यहाँ स्पिरिचुअल फ्रंटियर, यहाँ से भक्तों ने देखा है वो चलचित्र? कितने भक्तों ने देखा है? एक डॉक्यूमेंट्री है, न्यू वृंदावन प्रभुपाद के समय कैसा कृषि समुदाय था। कितने भक्तों ने देखा है यहाँ पर? हाँ, चलो ठीक, तो हम प्रयास करेंगे वो भी, आज तो पता नहीं, लेकिन वो भी बहुत प्रेरणादायक है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी का निर्देश है। श्रील प्रभुपाद यहाँ दूसरे में वर्णन कर रहे हैं कि छोटी उम्र में बच्चे नादान, मासूम होते, पवित्र होते हैं। आयु जैसे बढ़ती किस प्रकार से गुणों का प्रभाव होता है।
ये भी भागवतम पर तात्पर्य है, सप्तम स्कंद, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। बाला अदूषित धियाहा, शब्द संकेत देते हैं कि बच्चे कच्ची उम्र में के होने के कारण अपने पिताओं की तरह भौतिकतावादी जीवन से प्रदूषित नहीं थे। ये कहां वर्णन आ रहा है? प्रहलाद महाराज अपने मित्र को प्रचार कर रहे हैं। अपने पिता और पिता तुल्य लोगों को नहीं कर पाए, अपने मित्रों को कर पा रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों की मासूमियत का लाभ उठाते हुए उन्हें आध्यात्मिक जीवन के महत्व और भौतिकतावादी जीवन की तुच्छता के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। हालांकि शिक्षक षंड और अमर्क सभी लड़कों को धर्म, आर्थिक विकास और इंद्र तृप्ति के भौतिकतावादी जीवन की शिक्षा दे रहे थे, लेकिन लड़के बहुत प्रदूषित नहीं थे। इसलिए वे बड़े ध्यान से प्रहलाद महाराज से कृष्ण चेतना के बारे में सुनना चाहते थे। हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में गुरुकुल हमारी गतिविधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बचपन से ही गुरुकुल में लड़कों को कृष्ण चेतना के बारे में शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे अपने हृदय के भीतर स्थिर हो जाते हैं और इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि बड़े होने पर वे भौतिक प्रकृति के गुणों से जीत लिए जाएंगे। अगर ये शिक्षा हमने बचपन में नहीं दी तो पूरी संभावना है कि बच्चे बड़े होंगे और उनका एक दूसरा रूप हमें देखने को मिलेगा। तो उस अवस्था में हमें शोक होगा कि हमने कोई प्रयास ही नहीं किया। ऐसा हो सकता है शिक्षा देने के बाद भी जीव स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है, जैसे अभी हमने किया है वर्तमान में, लेकिन उनके माता पिता को शोक नहीं होगा कि हमने प्रयास नहीं किया। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैंने अपना कार्य कर दिया है, ये कृष्ण का आंदोलन, अब कृष्ण को देखना है। तो माता पिता ये भाव से निष्ठ रहेंगे कि मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, कृष्ण के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उनको शिक्षा दे दी, अब कृष्ण देखेंगे। आगे ये प्रभुपाद का एक वार्तालाप है। हमारी व्यवस्था प्रहलाद बनाने की है, लेकिन कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा। प्रभुपाद, यहां कीटाणु शोधन है, यह कीटाणु शोधन मतलब दिस इज डिसइंफेक्शन। क्या ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये समाज के लिए एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट है, इसे कौन लेगा? वे संक्रमित होना पसंद करेंगे। सम्मानित व्यक्ति अपने बच्चों को गुरुकुल भेजेंगे, वे नहीं चाहते। मैंने शुरुआत में कोशिश की, यह असफल रहा, वे नहीं चाहते। प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की तरह। क्या परेशानी है? प्रहलाद भक्त थे और उनके पिता उन्हें पसंद नहीं करते थे कि तुम भक्त क्यों बने, तुम राजनीतिज्ञ, राजनायक बनो। यही कठिनाई है कि आजकल हर कोई हिरण्यकशिपु है और वो चाहता है कि उसका बेटा राजनीतिज्ञ, कालाबाजारी करे। इस प्रहलाद का क्या उपयोग है? यह चल रहा है खासकर भारत में। हिरण्यकशिपु वह अपने बेटे प्रहलाद को कभी देखना पसंद नहीं करेगा और हमारी व्यवस्था प्रहलाद बनाने की है, इसलिए कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा। ब्रह्मानंद, उनके यहां हरे कृष्णा भूमि पर एक गुरुकुल था, है ना? और फिर किराएदारों के कई बच्चे आ रहे थे और वे तिलक लगाए हुए थे और फिर वे घर जाकर अपने माता पिता से कहते थे कि मांस न खाइए और इसी तरह की बातें, और माता पिता बहुत नाराज हो जाते थे और अपने बच्चे को वापस ले जाते थे। प्रभुपाद, हिरण्यकशिपु शिक्षा फिर यह तुरंत भर जाती है और अगर आप प्रहलाद शिक्षा शुरू करते हैं खाली। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आप हिरण्यकशिपु शिक्षा देंगे तो स्कूल तुरंत भर जाएगी, और अगर आप प्रहलाद महाराज की शिक्षा देंगे तो खाली, कोई नहीं, नो एडमिशन। आगे ये प्रभुपाद का पत्र है, महत्वपूर्ण पत्र है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे विश्व के लिए शिक्षा का मॉडल। जहां तक आपका सवाल है, मैं कृष्ण चेतना प्रचारकों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए हमारे डेलस गुरुकुल के महत्व पर विशेष रूप से जोर दे रहा
देखिए यहां बिंदु है, श्रील प्रभुपाद उच्च कोटि का चरित्र देना चाहते थे और दूसरी श्रील प्रभुपाद की आशा थी कि इस गुरुकुल से श्रेष्ठ प्रचारक बाहर आएंगे, प्रीचर्स, क्योंकि वो पवित्र जीवन जिए हैं। पवित्र माता पिताओं से ये बच्चे आएंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, पवित्र शिक्षक के द्वारा प्रशिक्षित होंगे, तो ये उत्तम प्रचारक बनेंगे। ये प्रभुपाद की आशा थी। हिंदी प्रवचन अगर आप सुनते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं हिंदी प्रवचन इसी गुरुकुल के विषय में कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, अभी कुछ ही समय मैं चले जाऊंगा, लेकिन ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ये बच्चे लोग इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे, ये हरे कृष्ण आंदोलन नहीं रुकेगा। ये श्रील प्रभुपाद की आशा थी, तो प्रभुपाद ये स्वयं शुरू किए आगे। यह आगे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मैं व्यवहारिक रूप से देख रहा हूं कि बच्चे कितने शानदार बन रहे हैं, इसलिए हम डैलास में मंदिर के माहौल और आचरण के उच्चतम मानक को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत सतर्क और सावधान रहेंगे। आप राधा कृष्ण विग्रह स्थापित कर सकते हैं और उनकी बहुत बहुत भव्य पूजा कर सकते हैं। केवल बुजुर्ग सदस्यों के साथ जुड़ने से ही बच्चे सब कुछ सीख जाएंगे। ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु प्रभुपाद बता रहे हैं। हमारा शिक्षा पद्धति मतलब एसोसिएशन विथ सीनियर डिवोटीज। संगात संजायते काम, वरिष्ठ भक्तों का संग करेंगे, उसी से शिक्षा प्राप्त होगी, आचरण से ही। और हम देखते हैं गुरुकुल में, अन्य शिक्षालयों में जैसे टीचर करते हैं वैसे बच्चे करते हैं। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं केवल बुजुर्ग सदस्यों के साथ जुड़ने से ही बच्चे सब कुछ सीख जाएंगे। इसीलिए वरिष्ठ सदस्यों की गुणवत्ता भी उत्कृष्ट वैष्णवों के मानक के अनुरूप होनी चाहिए, अन्यथा बच्चे उदाहरण से सीखते हैं और यदि उनके वरिष्ठ गुरु भाई और गुरु बहन स्वयं लापरवाह है तो वे बहुत आसानी से गुमराह हो जाएंगे। मैं निश्चित रूप से डलास आऊंगा और देखूंगा कि जैसे ही अवसर मिलेगा चीजें कैसे चल रही है। हमें डलास में अपने कृष्ण चेतना विद्यालय को पूरी दुनिया में शिक्षा के लिए आदर्श बनाना चाहिए और किसी को भी हमारे हमारे कृष्ण चेतना बच्चों को देखने दें और वे तुरंत नागरिकों के बीच इस तरह की शिक्षा के महत्व और आवश्यकता को समझेंगे। अन्यथा आपके देश और अन्य देशों के बच्चे वे केवल परिष्कृत जानवर बन रहे हैं, इसलिए उनकी शिक्षा से क्या फायदा होगा। लेकिन अगर वे हमारी कृष्ण चेतना शिक्षा या जीवन शैली को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, करने के लिए सहमत होंगे और अपने बच्चों को हमारे द्वारा शिक्षित होने देंगे, तो वे उन्हें ईमानदारी, स्वच्छता, सच्चाई, वफादारी आदि सभी अच्छे गुणों के साथ शीर्ष नागरिक बनते देखेंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और आप इसे सफल बनाने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। अन्य सभी जीबीसी लोगों को वहां मानक बनाने के लिए आपको सभी सहायता देनी चाहिए। सत्स्वरूप वो पत्र श्रील प्रभुपाद ने जगदीश गोस्वामी और सत्स्वरूप महाराज को कई पत्रों से निर्देश दिए, उनको जिम्मेदारी दी थी कि बच्चों को कैसे शिक्षा प्रदान करना है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि ये पूरे विश्व के लिए मॉडल होगा। वर्तमान शिक्षा ने क्या दिया है आगे। तो ये प्रभुपाद का एक प्रवचन है फार्म पर, होनोलुलु फार्म पर। प्रभुपाद कहते वृंदावन बनाइए, मेक वृंदावन। तो वृंदावन भी वन है, तो वृंदावन बनाइए, यहां कृष्ण रखे, यहां गाय, यहां बछड़े रखे, अपना भोजन स्वयं उगाए, यह वृंदावन बन जाएगा। यह वृंदावन है जहां कृष्ण है, जहां गाय है, जहां कृषि है, वह वृंदावन है। कृष्ण के जीवन को देखे, उन्हें अपने पिता को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे पिता, गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को घास दे रहा है, आप देवताओं की पूजा की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? इंद्र, वहां गोवर्धन पूजा है, इसलिए आपको पर्याप्त खाद्यान्न, गायों के लिए पर्याप्त चारा पैदा करना चाहिए और शांति से रहना चाहिए, हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, इस जीवन को बनाना चाहिए।
कम से कम एक जीवन तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। यह बहुत खुशहाल जीवन है। तो आपको यह जमीन मिली है, इसे विकसित करें, दूर मत जाएं, इसे विकसित करें, यही मेरा निर्देश है। गायें पाले, जितनी हो सके उतनी गायें। आपको अभ्यास की जरूरत नहीं है। अपना भोजन, अपना दूध खुद पैदा करें, समय बचाएं, हरे कृष्ण का जप करें, यह एकदम सही है। आपको तकनीकी शिक्षा और यह शिक्षा वह शिक्षा, शराब मांस की जरूरत नहीं है। यह राक्षस सभ्यता है, यह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता शांति से रहना, कृष्ण चेतना के लिए समय बचाना, और फिर मृत्यु के समय आप कृष्ण को याद करते हैं, आप तुरंत 1 सेकंड के भीतर वापस घर, वापस भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो प्रभुपाद एक फार्म जीवन को प्रेरित कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं यहां रहिए, ये जमीन मिली, इसे विकसित करिए, कहीं मत जाइए, इसको छोड़ के मत जाइए। और फिर वही प्रश्न आता है कि क्या शिक्षा होगी। प्रभुपाद कह रहे हैं हमें कोई टेक्नोलॉजी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, यही शिक्षा है, यही जीवन जो है। कैसे ये शिक्षा आई, ये एक और प्रवचन में प्रभुपाद कह रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कैसे लागू किया। प्रभुपाद तो उन्होंने सोचा, ओ अमेरिकी, अंग्रेजी, ब्रिटिश कंपनी कितनी फायदेमंद है। लोगों ने सोचा वे हमें इतनी सुविधा दे रहे हैं, और अंग्रेजी शिक्षा, वे अपने कार्यकलापों के कामों को चलाना चाहते थे, उन्हें किसी क्लार्क की आवश्यकता थी, वे कोई उच्च शिक्षित व्यक्ति नहीं चाहते थे। यहां काम करो, ABCD, बस इतना ही, हाँ बहुत अच्छा, बस। और जैसे ही आप हाँ नहीं बहुत अच्छा सीखते हैं, आपको 50 रुपये वेतन मिलता है। यस नो वेरी गुड। वो यही चाहते थे कि पूरा ब्रिटिश राज्य चलाने के लिए क्लार्क कैसे मिलेंगे, तो यस नो वेरी गुड ABCD सिखाना है। और लोग सोचते थे कि ब्रिटिश कंपनी कितनी फायदेमंद है, कितनी सुविधा दे रही है, इंग्लिश सिखा रही है, तो तुरंत ये करेंगे 50 रुपये। एक और स्थान में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कागज प्रिंट करना भी उनके हाथ में था, नोट छापना, तो तुरंत उनके लिए काम करेंगे और नोट प्राप्त होंगे। तो हाँ, तो यहां प्रभुपाद कहते हैं हाँ नहीं बहुत अच्छा सीखते हैं, आपको 50 रुपये वेतन मिलता है। इसलिए उन्होंने रहना छोड़ दिया। उस समय 50 रुपये अब 5000 हैं। तमाल कृष्णा, अच्छा वेतन। प्रभुपाद कह रहे हाँ, इसलिए वे सभी स्कूल में दाखिल हुए, अंग्रेजी शिक्षा, ABCD, हाँ नहीं बहुत अच्छा, बस। और यह ब्रिटिश नीति है, अन्यथा भारत बहुत खुश था। यहां प्रभुपाद कह रहे हैं वे टेक्नोलॉजिस्ट या सबके सेवक नहीं बनने जा रहे हैं। इसलिए हम अपने डलास के बच्चों को केवल संस्कृत सीखने के लिए पढ़ा रहे हैं, हमें और कुछ नहीं करना है। आप पढ़ेंगे थोड़ा। वे टेक्नोलॉजिस्ट या सबके सेवक नहीं बनने जा रहे हैं। नहीं, हमें कुछ ऐसी पीढ़ी चाहिए जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सके। इसलिए यदि वे केवल अंग्रेजी और संस्कृत सीखते हैं तो वे इस पुस्तक को पढ़ पाएंगे, और यह पर्याप्त है। हमें कुछ नहीं चाहिए, सभी जानकारी वहाँ है। पूरी दुनिया में जो भी ज्ञान है श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है। साहित्य है, कविता है, दर्शन है, धर्म है, भगवत भक्ति है, खगोल विज्ञान है, सब कुछ वहाँ है। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, विद्या भगवती भगवतवधी, विद्या भागवतावधि जी, वैसे प्रभुपाद बोलते हैं आप कुछ अलग जी। यदि कोई केवल इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है तो उसकी शिक्षा सर्वोच्च है। विद्या भागवतवधी, वहाँ कुछ सर्वोच्च परम है, इसलिए शिक्षा विद्या के लिए यह श्रीमद् भागवतम है। यदि कोई श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है तो वह हर विषय में पारंगत हो जाता है।
इसलिए हम आपके देश में एक नई पीढ़ी बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में श्रीमद् भागवतम में धारा प्रवाह वक्ता हो और पूरे देश में प्रचार करें और आपका देश बच जाएगा। यह हमारा कार्यक्रम है। हम यहाँ आपके देश का शोषण करने नहीं बल्कि आपको कुछ ठोस देने आए हैं। यह कृष्ण चेतना आंदोलन है। इसलिए भागवतम पढ़ें, श्लोकों का बहुत अच्छे से उच्चारण करें। तो ये आगे भी वर्णन आएगा। प्रभुपाद चाहते थे हमारी शिक्षा मतलब भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये आध्यात्मिक शिक्षा। जहाँ तक जीविका चलाने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए वर्ण व्यवस्था। इसलिए प्रभुपाद जी एक वार्तालाप में समझा रहे हैं कि लगभग 10 वर्ष तक गुरुकुल, 7 से लेके 10 वर्ष तक गुरुकुल, 10 से जब बड़े हो जाते हैं, 10, 11, 12 वर्षों से, फिर वहां से वर्णाश्रम कॉलेज, वर्ण प्रशिक्षण, उनके स्वभाव से, उनके गुणों से अब उनका जीवन निर्वाह कैसे होना है। वास्तव में जीवन निर्वाह आज हम कहते हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो है स्वधर्म। हमारे गुणों से हमारे कर्म निर्धारित होते हैं और उन कर्मों से भगवान की सेवा होती है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। स्वकर्मणा, अपने कर्मों से, तम अभ्यर्च, भगवान की आराधना करना, सिद्धिम विन्दति मानव, इस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त करता है। इसीलिए भगवद गीता में सब भगवान वर्णन करते हैं परधर्म भयावह, क्योंकि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। ये कोई जीवन निर्वाह का विषय नहीं है। एक ब्राह्मण अपना स्वकर्म करके भगवान की सेवा कर रहा है। एक क्षत्रिय अपने स्वभाव से, अपने स्वकर्म से भगवान की सेवा कर रहा है। एक वैश्य अपने स्वभाव से, अपने कार्यों से भगवान की सेवा कर रहा है। एक शूद्र अपने स्वभाव से, अपने कार्यों से भगवान की सेवा कर रहा है। इसलिए केवल कुछ लाभ देखकर या दूसरों की स्थिति देखकर अपना धर्म छोड़कर, स्वधर्म का परित्याग करके दूसरों के धर्म को ग्रहण करना, वो अधर्म है, वो है भयावह। इसलिए पुरुषों के लिए धर्म, माताओं के लिए धर्म, और उन धर्म से भगवान की सेवा होती थी। तो ये श्रील प्रभुपाद लागू करना चाहते हैं। और प्रभुपाद एक और पत्र वर्णन करते हैं कि शहरों में जो हमारी रुचि है वो प्रचार के लिए है, ये हमारे रहने के लिए नहीं है। वास्तविक जीवन, ये जो जीवन के आदर्श हैं, वो हम अपने फार्म्स में, हमारे कृषि समुदाय में स्थापित कर पाएंगे। यहां हमारे लिए संभव ही नहीं है। यहां हम कुछ करना चाहते लेकिन व्यवस्था ऐसी है। जैसे वर्तमान सभ्यता, पुरुषों को भी बाहर जाना है, माताओं को भी बाहर जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो घर नहीं चल पाएगा, ये स्थिति है ना। बच्चों को यदि हम ये प्रकार का शिक्षा यहां देंगे तो आगे का जीवन कैसे चलेगा, ये सब बड़े बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। क्योंकि हम आर्थिक रूप से क्या कहेंगे, नियंत्रित है। हमारी अर्थव्यवस्था से हम नियंत्रित है। कृत्रिम अर्थव्यवस्था, कागजी अर्थव्यवस्था। यदि ये अर्थव्यवस्था हम कृष्ण की अर्थव्यवस्था को स्वीकार करें, कृष्ण आते हैं बांसुरी लेकर और बलराम जी आते हैं हल लेकर। तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद से कहे कि प्रभुपाद आप फार्म आचार्य हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं नहीं, कृष्ण और बलराम फार्म आचार्य हैं। ये फार्म की शिक्षा कृष्ण और बलराम दे रहे हैं। तो प्रभुपाद वहां कहते हैं ये कृषि और गो सेवा, इन दोनों से सारी आर्थिक आवश्यकता समाप्त, कंप्लीट, पूर्ण हो जाती है। इन दो माताओं की सेवा करने से हमारी जीवन की सारी आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान, यहां से हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। और ये शिक्षा जो है, ये श्रील प्रभुपाद वर्णाश्रम कॉलेज से देना चाहते हैं। क्योंकि आज ये भय का विषय है, हम ग्रामीण जीवन में जाएंगे तो करेंगे क्या, है ना। हमारी शिक्षा नहीं है, शारीरिक योग्यता नहीं है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि 10 वर्ष तक गुरुकुल और 10 वर्ष के बाद वर्णाश्रम कॉलेज में प्रशिक्षण, सबको अधिकार है।
अन्य स्थान में प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज ब्राह्मणिकल कल्चर, ये ब्राह्मण संस्कृति है। तो ब्राह्मण संस्कृति क्या है? इस संस्कृति में सबको ब्राह्मण बनने का अधिकार है, कृत्रिम रूप से कोई भी बाधित नहीं है। अगर सबकी योग्यता है सब ब्राह्मण बन सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा होगा नहीं क्योंकि सब गुणों से प्रभावित है। तो यहां सबको अवसर है ब्राह्मण बनने का। ब्राह्मण नहीं बन सके तो आप क्षत्रिय बनने का योग्यता है तो वो प्रयास कीजिए, वरना वैश्य, वरना शूद्र। इस प्रकार से 4 वर्णों में से किसी एक वर्ण में हमारा नियोजन होना है ना। और ये ब्राह्मण संस्कृति इसीलिए है कि अंतोदगत्वा ये पूरा सभ्यता ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित है। कोई ब्राह्मण नहीं है लेकिन वो ब्राह्मणों का अनुशीलन कर रहा है। राजा क्षत्रिय है लेकिन वो दिशा निर्देश ब्राह्मणों से लेते हैं, ब्राह्मण शास्त्रों से लेते हैं। शास्त्र भगवान द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार से भगवान की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था हमारे कृषि समुदायों में स्थापित करना संभव है, इस शहरी जीवन में बहुत ही कठिन है। तो यहां प्रभुपाद कह रहे हैं कि विद्या भागवतावधि। आगे शीर्षक है गुरुकुल के लिए योजना, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। पढ़िए। प्रभुपाद और डॉक्टर घोष की अपनी योजना है, लेकिन वास्तव में यह योजना भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में है। हम उस योजना को अपने गुरुकुल में लागू करना चाहते हैं। हमें योजना का निर्माण नहीं करना है। क्या यह सही है? गिरिराज गोस्वामी। हाँ प्रभुपाद, उन्हें सुबह जल्दी उठना और साफ सफाई करना सीखना चाहिए। यह पहली योजना है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवद गीता 4:13। जब तक मानव समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक कोई भी योजना या सामाजिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सफल नहीं होगी। भगवान यहाँ पर 1 मिनट ऐसे है। भगवान कोई भक्त नहीं, भगवान दास प्रभुपाद के शिष्य हैं। श्रील प्रभुपाद, आपकी पुस्तकों में सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से है। प्रभुपाद, एक मानव निर्मित योजना बेकार। सात्विक गुण, वह श्लोक क्या है? सत्वावलंबी परसत्व विशुद्ध सत्वम, ब्रह्म संहिता से। तो श्री प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो मानव निर्मित योजना है, शिक्षण पद्धति हो या कोई भी हो, सामाजिक व्यवस्था हो, सब कारगर नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। भगवान की व्यवस्था है ये वर्णाश्रम व्यवस्था। तो पहले प्रभुपाद समझा रहे हैं हमारी शिक्षण पद्धति मतलब भगवद गीता और भागवतम। विद्या भागवतावधि। भागवतम क्या है? सभी वेदों का सार है वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र पर व्यास देव जी का स्वाभाविक भाष्य है। तो ये सभी शास्त्रों का टॉप मोस्ट एक्सप्लेनेशन, शास्त्रों की शिक्षाओं को परम प्रकाश देता है श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम अध्ययन करने से सारी शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। ये हमारे आध्यात्मिक शिक्षा के मानदंड हैं, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ ये प्रभुपाद का बहुत प्रसिद्ध वचन है। प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक मानव समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक कोई भी योजना या सामाजिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सफल नहीं होगी। जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक कुछ सफल नहीं होगा। ओके, यहां उपदेशामृत में मैं पढ़ता हूं। बच्चे बड़े होते ही गुरुकुल भेजे जाते हैं। कृष्ण चेतना वाले बच्चों को जन्म देने के लिए जनेंद्रियों का उपयोग किया जाता है, अन्यथा उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कृष्ण चेतना आंदोलन विवाह को जनेंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण चेतना वाले बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही बच्चे थोड़े ही बड़े होते हैं, उन्हें हमारे गुरुकुल स्कूल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूरी तरह से कृष्ण चेतना वाले भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे कई कृष्ण चेतना वाले बच्चों की आवश्यकता होती है
और जो व्यक्ति कृष्ण चेतना कृष्ण भावना भावित बच्चों को जन्म देने में सक्षम है, उन्हें अपने जनेंद्रियों का उपयोग करने की अनुमति है। वधशाला, शिक्षा की व्यवस्था इंद्र तृप्ति के लिए है और एक विद्वान व्यक्ति इस पर विचार करता है, क्योंकि वह देखता है कि इस युग के बच्चों को जानबूझकर इस युग के वधशाला में भेजा जा रहा है। बहुत स्थान पर प्रभुपाद कह रहे हैं स्लॉटर हाउस एजुकेशन। इस सभ्यता को प्रभुपाद जी बहुत विशेषण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं आसुरिक सभ्यता, आत्मा का हनन करने वाली सभ्यता, है ना, दिमाग विहीन सभ्यता, अनेक अनेक अनेक, हिरण्यकशिपु सभ्यता, ये सब प्रभुपाद के प्रवचनों में बार बार हम देखते हैं। ओके, यहां प्रभुपाद कहते हैं सन्यासी उनको बच्चों को सिखाना चाहिए। प्रभुपाद, हाँ, कोई भी शिक्षा बचपन से, हाँ, शिक्षा का मतलब है बचपन से। हरे कृष्णा, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। कैसे? हमें इतने सारे सन्यासी मिल रहे हैं, उन्हें पढ़ाना चाहिए, सन्यासियों द्वारा शिक्षण किया जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे मिशनरी स्कूल में फादर पढ़ाते हैं। ओके, तो ये काफी, यहां व्यासदेव जी की समय की कब तक हम करें सब? 8:15, 8:15 तक बताइए। 8, 8:15, ठीक है। ओके ओके, ये एक पढ़ के हम दूसरे विषय में जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। व्यासदेव जी कुटिया में विश्वविद्यालय। पहले मैं बोल रहा था कोई विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय कुटिया में था। व्यासदेव कुटिया में श्रीमद् भागवतम और सभी पुराण लिख रहे थे, तो विश्वविद्यालय था। व्यासदेव ने जो साहित्य दिया वह कौन रह सकता है? किसी भी दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से सब कुछ इतना परिपूर्ण, हर साहित्य, महाभारत, पुराण और वेदांत, वेदव्यास उन्होंने दिया है, तो विश्वविद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए स्पष्ट मस्तिष्क की आवश्यकता थी। यह ब्राह्मणीय योग्यताओं द्वारा किया जाना था। समो दमो तितिक्षा आचरण ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। वह शिक्षा कहाँ है? यह शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आप कैसे बहुत अच्छी तरह से हथौड़ा मार सकते हैं, इससे समस्या हल नहीं होगी। इसलिए यदि हम समस्याओं का वास्तविक समाधान चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य सबसे पहले निताई पद कमल की शरण लेना है। तब हम खुश रहेंगे और हमें चांदनी मिलेगी और हमारी सारी थकान दूर हो जाएगी। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। प्रभुपाद कह रहे टेक्निकल एजुकेशन है, कैसे हथौड़ा मारना अच्छे से, या कैसे कुछ सॉफ्टवेयर बनाना, इससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। संसार विषानले दीवानिशि हिया जले। दिन रात व्यक्ति जल रहा है आधि आत्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक कष्टों से, तो उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा विज्ञान है? ठीक है, ये दूसरा विषय है सरकारी पाठ्यक्रम। जब हम ये विषय को गंभीरता से समझाते हैं, जो माता पिता रुचि रखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो तुरंत प्रश्न आता है, ये नहीं सिखाएंगे, ये सिखाना चाहिए, ऐसा सिखाना चाहिए, वैसा सिखाना चाहिए, ये क्यों नहीं सिखाएंगे, है ना? तो श्रील प्रभुपाद क्या चाहते थे? क्योंकि हम अभी भी सोचते हैं हम एक व्यक्ति को शहर से गांव में ले जा सकते हैं, लेकिन उसके हृदय से शहर को नहीं निकाल सकते, है ना? यू कैन टेक अ मैन आउट ऑफ सिटी बट नॉट सिटी आउट ऑफ मैन, ये स्थिति है। तो हम ये भी यही समझते कि शिक्षण का उद्देश्य है नौकरी प्राप्त करना, और नौकरी से ही धन अर्जित करना, और धन अर्जित करने से ही हमारा जीविका चलेगा। शब्द कठोर हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी से कहते हैं स्ववृत्ति। स्व मतलब कुत्ता,
प्रभुपाद कहते हैं ये जो शिक्षण पद्धति है, जैसे एक कुत्ता है, उसको जब तक व्यक्ति रोटी नहीं देगा उसका कल्याण नहीं होगा। तो वर्तमान में ये शिक्षा पद्धति है, ये स्ववृत्ति के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसने MBA भी किया है तो वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ही कैन नॉट डू बिजनेस। वो खोजेगा मुझे कोई नौकरी दे दे, मैं इसके लिए सेवा करूंगा, क्योंकि बिजनेस व्यापार वो करेगा, मैं उसके लिए सेवा करूंगा। ये हमारा प्रशिक्षण है बचपन से। तो प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो किसी के लिए कार्य नहीं। और समाज में अन्य वर्ग हैं, वो भी आपस में आदान प्रदान, शोषण नहीं था। जैसे कृषक अन्न उत्पादन कर रहा है तो कोई उनकी सेवा कर रहा है अनाज के विनिमय के लिए। यदि किसान के लिए कोई औजार बनाता है तो औजार बनाता है और वहां अनाज का आदान प्रदान होता है। अनाज जो भगवान की व्यवस्था से एक समय पर समाप्त हो जाता है, उसका अत्याधिक भंडारण करना संभव नहीं है, इसलिए वो लोग को प्रेरणा नहीं देता है। यदि किसी के पास पर्याप्त अनाज है तो ज्यादा अनाज का भंडारण नहीं करेगा। लेकिन धन जो है, कागजी पैसा, ये अत्यधिक भंडारण के लिए प्रेरणा देता है। किसी के पास 1 करोड़ है तो और 10 करोड़ वो भंडारण करेगा। तो इसलिए जो हमारी प्राचीन पारंपरिक विधि है, वो अनाज जो है वो वित्त है। इसलिए फिर शास्त्र क्या कहते हैं, धान्यवान धनवान गवयो धनवान। जिसके पास अनाज है वो धनवान है, जिनके पास गोधन है वो धनवान है। और वही हमारे जीवन की आवश्यकता है। प्रभुपाद कहते हैं ये नट बोल्ट हमारा पेट नहीं भरेंगे, हमारे जीवन की आवश्यकता है अन्नाद भवन्ति भूतानि, सभी जीव अन्न पर निर्भर हैं, है ना। तो ये मूल विषय था। भूमि है और गाय है, एक व्यक्ति कर्मठ है, अपने जीवन की सभी आवश्यकता वहां से प्राप्त करेगा। ओके, सरकारी पाठ्यक्रम, तो ये श्रील प्रभुपाद का वार्तालाप है, पढ़ सकते हैं। शीर्षक है सरकारी पाठ्यक्रम बेकार है, इस संस्था को शुद्ध रखें। पढ़िए। गोपाल कृष्ण गोस्वामी, मैं सोच रहा था श्रील प्रभुपाद हमें इस गुरुकुल को सरकार द्वारा भी स्वीकार करवाना चाहिए, ताकि श्रील प्रभुपाद नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी ना करे। गोपाल कृष्ण गोस्वामी, नहीं, जब हमारे गुरुकुल के बच्चे प्रवेश वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें तुरंत वीजा दे देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे विदेश से गुरुकुल के लिए भारत आएंगे। गोपाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि बाहर से, विदेश से हमारे भक्तों के बच्चे भारत आएंगे गुरुकुल शिक्षा के लिए, इसलिए यदि हम सरकारी पाठ्यक्रम लेते हैं तो उनको तुरंत वीजा मिल जाएगा। प्रभुपाद कह रहे नहीं। श्रील प्रभुपाद, हमारा कार्यक्रम खुला है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांत, हम भागवत के अनुसार इस तरह प्रशिक्षण दे रहे हैं, बस इतना ही, सरकार की परवाह न करे। कमाल कृष्ण, यदि आपको सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको अपने पाठ्यक्रम में बहुत बदलाव करना पड़ सकता है। गोपाल कृष्ण, नहीं, मेरा मतलब है यह एक वैष्णव संस्थान है, इसलिए जब हमारे छात्र विदेश में प्रवेश वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें तुरंत मिल जाता है और उन्हें 4-5 साल के लिए छात्र वीजा मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि गुरुकुल के बच्चे विदेश से आते हैं और फिर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। आप जानते हैं। प्रभुपाद, नहीं नहीं, माता पिता खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, बस इतना ही, सरकारी पाठ्यक्रम बेकार है, वे बच्चों को 3 अंडे खाने के लिए मजबूर करेंगे। प्रभुपाद कह रहे जैसे पाठ्यक्रम आएगा तो उनकी नीतियां भी आएंगी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, या कम से कम सिखाया जाता है कि यदि आप केवल शाकाहारी भोजन लेते हैं तो ये कमी होती है, वो कमी होती है, इसलिए ये खाना पड़ेगा।
धमाल कृष्ण, यह सही है प्रभुपाद। दिन में और 4 पाउंड मांस, अन्यथा विटामिन कम विटामिन होगा, या उन्हें विटामिन की गोलियां दें। ये यमुना में मत जाओ, यह प्रदूषित है। यशोदानंदन, यशोदानंदन, यहां तक कि उनकी पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहते हैं, उनकी सांसारिक पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहते हैं, हमें अपनाना होगा प्रभुपाद। इस संस्थान को शुद्ध रखें, ऐसा नहीं है कि हमें इसे अशुद्ध बनाना है। अस्पष्ट, हम चाहते हैं अगर हमें नहीं मिलेगा तो यह खाली रहेगा, लेकिन हम अशुद्धता नहीं लाना चाहते, यही सिद्धांत होना चाहिए। यशोदानंदन, क्या हमारे समाज के सभी माता पिता के बच्चों को, अपने बच्चों को यहां भेजना चाहिए? प्रभुपाद, हाँ, क्यों नहीं। यशोदानंदन, मैं सोच रहा था कि हमारे कई माता पिता है। प्रभुपाद, यह उनके लिए है, यह उनके लिए है, बाहरी लोगों के लिए नहीं। तो ये प्रभुपाद वृंदावन गुरुकुल के बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ इनको सिखाया जा रहा है, यमुना में मत जाओ, यमुना प्रदूषित हो गई है ना, ऐसा आहार करो, ऐसा करो। जैसे ही ये सिलेबस आएगा ये सारी चीजें आएंगी, इसलिए हमारे संस्थान को शुद्ध रखिए, हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है। वास्तव में अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और गहरा मर्म समझ पाएंगे, लेकिन सभी लोग नहीं पढ़ पाते इंग्लिश, इसलिए हमने अनुवाद किया है। और आगे यहाँ श्रील प्रभुपाद और एक भारतीय महिला है, उनके बीच में वार्तालाप है। यहाँ भी प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं, ठीक है, हमें सरकारी नियमों का पालन, हम सरकारी नियमों का पालन नहीं करते हैं। भारतीय महिला, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूं? मैं होशियारपुर में, पंजाब में स्थान है, मैं होशियारपुर में अपना खुद का स्कूल चला रही हूं और यह 1 क्लास से शुरू होता है और मैं इसे गुरुकुल में बदलना चाहती हूं। मैं किताबों और उस परीक्षा की व्यवस्था कैसे कर सकती हूं? या छात्र एक सर्टिफिकेट है वैली सर्टिफिकेट ले सकते हैं और मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा दे सकते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। प्रभुपाद, चल रहा है, वह स्कूल कौन सा है? भारतीय महिला, सभी तरह का स्कूल अंग्रेजी बोलने वाला। प्रभुपाद, लेकिन अगर आपको सरकारी नियमन के तहत काम करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सरकारी मदद नहीं मिलेगी। भारतीय महिला, लेकिन मैं इसे हरे कृष्णा चेतना के आधार पर गुरुकुल में बदलना चाहती हूं। प्रभुपाद, हमारे गुरुकुल का मतलब है कि उन्हें आत्मसंयमित बनाना कैसे सिखाया जाए, यह पहला काम है। यह साहित्यिक शिक्षा माध्यमिक है, व्याकरण माध्यमिक है। पहली आवश्यकता यह है कि उन्हें शांत, दांत, आत्मनियंत्रित कैसे बनाया जाए। एक्चुअली हिंदी ट्रांसलेशन गलत है, माध्यमिक नहीं है, ये गौण है, सेकेंडरी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, सेल्फ कंट्रोल। हमारा शिक्षा है सेल्फ कंट्रोल, ये पहला कार्य है। और ये एकेडमिक एजुकेशन गौण, सेकेंडरी। ये ग्रामर सेकेंडरी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पहली आवश्यकता यह है कि उन्हें शांत, दांत, आत्मनियंत्रित कैसे बनाया जाए। भारतीय महिला, लेकिन हमें पंजाब बोर्ड और शिक्षा बोर्ड से प्रभुपाद, और इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपको सरकारी नियंत्रण में काम करना पड़े तो यह बहुत मुश्किल है। अगर आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं तो यह संभव है। भारतीय महिला, यह स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रही हूं। प्रभुपाद, नहीं, अगर आप सरकारी मदद लेते हैं। भारतीय महिला, लेकिन छात्र बोर्ड में ही परीक्षा, लेकिन छात्र बोर्ड में ही परीक्षा देने जाते हैं। प्रभुपाद, परीक्षा हो या ना हो, अगर आप वे नियमों का अभ्यास करते हैं तो वह पर्याप्त परीक्षा है। मान लीजिए कि एक बात यह है कि व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना है, तो अगर कोई सुबह जल्दी उठ रहा है तो परीक्षा क्या है, वह पहले से ही परीक्षा है। अगर किसी को सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती में शामिल होना है, कक्षा में बैठकर भगवत गीता पढ़ना है, हरे कृष्ण का जप करना है,
ये सब व्यवहारिक है, परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह कर रहा है तो यह परीक्षा उत्तीर्ण है। प्रभुपाद कह रहे हैं सुबह उठ रहा है, हरे कृष्णा जप कर रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, यही परीक्षा है और कौन सी परीक्षा की आवश्यकता है? है ना, कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ कंट्रोल्ड है ना। और हम देखते हैं हमारे भक्तों के बच्चे 6 साल 7 साल की उम्र में, वहां और भी छोटी उम्र में ना, हर रोज मंगला आरती आ रहे हैं, भगवान के कीर्तन में नृत्य करते हैं, बहुत पवित्र चरित्र है उनका, बड़ों को आदर सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं, और कौन सी सर्टिफिकेट की जरूरत है? पास, वो बात कह रहे हैं यहां पर, तो यह परीक्षा उत्तीर्ण, वो पास हो गया, है ना। इसीलिए हमें निश्चित करना होगा कि हमें सबके लाइक चाहिए या गुरु और कृष्ण का लाइक चाहिए, हमें लाइक किसके द्वारा चाहिए? तो भारतीय महिला, लेकिन माता पिता को प्रणाम पत्र चाहिए। हाँ, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट किनको चाहिए? माता पिता को। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? श्रील प्रभुपाद। इसलिए यदि आप माता पिता सरकार को संतुष्ट करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है, आपको कृष्ण को संतुष्ट करना होगा। भारतीय महिला, उन्हें कॉलेजों में जाना होगा। प्रभुपाद, मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको इतने सारे गुरुओं को संतुष्ट करना है तो यह संभव नहीं है। डॉक्टर पटेल, अधिक से अधिक वह उन कार्यक्रमों के साथ साथ किसी प्रकार की सांस्कृतिक शिक्षा दे सकती है। मतलब ये कह रहे हैं कि सरकारी सिलेबस में तो ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या होगा कि इसके साथ साथ थोड़ा भगवत गीता के कुछ श्लोक सीख जाए, कुछ सांस्कृतिक कल्चरल एजुकेशन, वैल्यू एडेड एजुकेशन कुछ उनको मिल जाए। डॉक्टर पटेल ने कहा, प्रभुपाद, वह सांस्कृतिक क्या है? यदि वह अभ्यास नहीं करता है तो वह संस्कृति क्या है? यह अभ्यास है। आपने कुछ श्लोक सीख लिए, उसका कुछ व्यवहारिक पालन ही नहीं करते, तो वो कल्चरल एजुकेशन क्या है? प्रभुपाद यहां कहां रुके थे? डॉक्टर पटेल, भगवत गीता का अभ्यास करें और विषयों का अभ्यास करें। प्रभुपाद, क्या फायदा है? वे ऐसे अंधे नेता पैदा करेंगे। थोड़ा श्लोक सीखने से अभ्यास ही नहीं कर रहे हैं डॉक्टर पटेल, तब वे शायद इतने बुरे नेता पैदा नहीं करेंगे। कम से कम उनमें उन मूर्खों से थोड़ी बेहतर समझ होगी जिनके पास धर्म की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। खैर, आपके स्कूल वे तथाकथित धर्म निरपेक्षता, जिसका मतलब है कोई धर्म नहीं। प्रभुपाद, इसलिए हमें शास्त्र का पालन करना होगा, तब यह संभव होगा। ब्रह्मचारी गुरुकुले। भारतीय महिला, ईसाइयों के पास हर जगह अपने सरकारी स्कूल हैं और हमारे पास अपना कृष्ण भावनामृत स्कूल हो सकता है। प्रभुपाद, हाँ, हमारे पास अपने हैं पूरी दुनिया में, हम सरकारी नियमों का पालन नहीं करते। तो ऐसे और श्रील प्रभुपाद के दिशा निर्देश हैं हम और इसी विषय में, लेकिन समय 8:15 होने आ रहा है, तो हम ये विषय से अभी आगे थोड़ा जाना चाहेंगे। श्रील प्रभुपाद यहाँ कुछ सामान्य निर्देश हमने देखे। प्रभुपाद सरकारी सिलेबस के विषय में प्रभुपाद सहमत नहीं थे, क्योंकि हम अपनी पूरी शिक्षा लागू कर सके और उस शिक्षा पर हमारी अर्थव्यवस्था हो, ये प्रभुपाद चाहते थे। फिर यहाँ श्रील प्रभुपाद कन्याओं के विषय में लिखते हैं, कन्याओं के लिए गुरुकुल। प्रभुपाद, जहां तक गुरुकुल का सवाल है, मैंने उस पर भी कार्यक्रम दिया है। उन्होंने लड़कियों का नाम दिया है। हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। तमाल कृष्ण, वह क्या है? प्रभुपाद, कन्याएं, लड़के और लड़कियां, यह खतरनाक है। प्रभुपाद कह रहे हैं नो कोएड एजुकेशन। अगर हम बालिकाओं और बालकों को साथ में पढ़ाते हैं तो ये उत्तम, ये उचित नहीं। तो भागवतम के तात्पर्य में पहला स्कंद 17वां अध्याय 38वां श्लोक 117:38। प्रभुपाद तो वहां बहुत स्पष्ट निर्देश देते। प्रभुपाद कह रहे हैं
कि सरकार का जिम्मेदारी है कि एक बालक जब 24 वर्ष का हो जाए और एक कन्या जब 16 वर्ष की हो जाए तो उनका विवाह होना चाहिए। तो ये एजुकेशन जो है वो अनुमति नहीं। हाँ, विवाह करने के बाद यदि साथ में एजुकेशन होता है, क्योंकि वो वर्तमान स्थिति को देखने के लिए है ना, लागू करने के लिए तो प्रभुपाद अलग ही कह रहे हैं। वर्तमान स्थिति में प्रभुपाद कह रहे हैं नो कोएड एजुकेशन। तो प्रभुपाद यहां कहते हैं बालक और बालिकाएं यह खतरनाक है। तमाल कृष्ण गुरुकुल, प्रभुपाद उस लेख में एक प्रस्तावना थी ऐसे गुरुकुल होना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते उस लेख में तमाल कृष्ण ओ प्रभुपाद बालिकाओं को शुरू से ही पूरी तरह से अलग कर देना चाहिए, यह बहुत खतरनाक है। तमाल कृष्ण मुझे लगा कि अब वृंदावन में बालिकाएं हैं, उन्होंने कहा कि वे बालकों के गुरुकुल के पीछे बालिकाओं का गुरुकुल बनाना चाहते हैं। गोपाल उस बारे में बात कर रहे थे। प्रभुपाद नहीं नहीं नहीं, बालिकाएं नहीं। तमाल कृष्ण यह किसी दूसरे शहर में या कहीं और होना चाहिए। प्रभुपाद हाँ, उन्हें झाड़ू लगाना, सिलाई करना सिखाया जाना चाहिए। तमाल कृष्ण सफाई करना, प्रभुपाद सफाई करना, खाना बनाना, पति के प्रति वफादार रहना। तमाल कृष्ण उन्हें बड़े स्कूल की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद नहीं नहीं, यह गलती है। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि पति के प्रति आज्ञाकारी कैसे बने। तमाल कृष्ण हाँ, आप स्कूल में यह नहीं सीखते। प्रभुपाद थोड़ी शिक्षा वे। तमाल कृष्ण हाँ, यह उन्हें घर में भी मिल सकता है, ये शिक्षा घर में भी प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार और दिशा निर्देश हैं श्रील प्रभुपाद के। तो हमारे जो गंभीर भक्त हैं उनको बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी हमारा सामुदायिक जीवन कैसे हो, हमारी शिक्षा पद्धति कैसी हो। वरना भक्ति अंगीकार करने के बाद ऐसी स्थिति होगी कि अब श्रील प्रभुपाद के इन वचनों को कौन स्थापित करेगा। महाराज कई बार प्रवचन में समझाते हैं कि जब हमारे पुस्तकों का प्रचुर मात्रा में वितरण होगा, जितना अधिक वितरण होगा और जो गंभीर है वो ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो ग्रंथ पढ़ने के बाद हमसे प्रश्न करेंगे हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जैसे आपके ग्रंथों में लिखा है या जैसे आप जी रहे हैं, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि इसमें पार्थक्य है, बहुत भेद है। तो इस पूरे जगत का परिवर्तन करने के लिए प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं ओवरहॉलिंग द होल मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन, इस पूरे भौतिकतावादी समाज का परिवर्तन ये इन बिंदुओं से स्थापित होगा। हमारे कृषि समुदाय और हमारे गुरुकुल और गुरुकुल के पश्चात वर्णाश्रम कॉलेज, बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए घर में प्रशिक्षण, है ना। तो सभी भक्त इस पर चिंतन करें, जो गंभीर हैं, अपने बच्चों को भगवान की सेवा के लिए तैयार करना चाहते हैं, इस पर चिंतन करें। बहुत सारे व्यवहारिक प्रश्न होंगे तो आप व्यक्तिगत रूप से हमारे संपर्क में रहें। ये चर्चा का विषय ये है कि आपको प्रेरणा देना, चिंतन करने के लिए, श्रील प्रभुपाद की गंभीर सेवा करने के लिए प्रेरणा देना, है ना। और दूर गंतव्य को कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं, वो धीरे धीरे हमारे सामने आएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो अभी हमारे सामने पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ये दिशा दी है, श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। अगर हम गंभीरता से प्रयास करेंगे तो जरूर इस गंतव्य को हम प्राप्त करेंगे। तो ये एक प्रयास है, हम नहीं कह रहे कि हमें सब कुछ पता है इस दिशा में, लेकिन ये सही दिशा में प्रयास है। तो जो भी भक्त गंभीर है इस दिशा में, आप फार्म में जो भक्त हैं उनका संपर्क करें, उनके साथ इस विषय को और गंभीरता से जानने का प्रयास करें।
कुछ प्रश्न हैं अभी? एक दो प्रश्न तो अभी ले सकते हैं। व्यवहारिक प्रश्न बहुत सारे आपके मन में होंगे, संकोच न करें, आपके प्रश्न से और लोगों का भी लाभ होगा। हम इस स्थिति में रहते हुए अभी तुरंत का भक्तिग्राम जाने का या बच्चों को भेजने का निर्णय अभी तक हमारा हृदय इतना कठोर हो चुका है कि हम अभी निर्णय नहीं ले सकते। और हम भी तुरंत निर्णय ले लेंगे सभी बच्चों को तुरंत लेने का हम भी उस स्थिति में नहीं है जी। आगे तो हम प्रचार जो हम वर्तमान में कर रहे हैं उसको अच्छा बनाने के हम क्या प्रयास करें? तो सर्वप्रथम हमारा आपसे ये अनुरोध है कि समय समय पर जो भी भक्त गंभीर हैं, क्योंकि ऐसी दिशा में आने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा आयु है, हमारा पारिवारिक जीवन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कृषि समुदाय में हमारा प्रवेश करना उसको नियंत्रित करते हैं। लेकिन जो भक्त अभी गंभीर हैं, कम से कम विचार करें कि हमारे बच्चों को किस प्रकार से उस दिशा में प्रेरणा दिया जाए, क्योंकि उनका जीवन अभी आरंभ हो रहा है, उनका शरीर भी परिवर्तन हो सके, वो उसमें क्या कहते हैं, उनको अभ्यास करा सकते हैं, उस जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो फार्म में जो भक्त हैं उनका संपर्क करके आप समय समय पर वहां आइए। जैसे सबसे पहला स्टेप था ये शिक्षा देना, ये विचार देना ना, ये विचार से बाद नेक्स्ट स्टेप होगा वहां पर आना, ऐसे 2 दिन 3 दिन छोटी छोटी यात्रा में वहां रुकना, बच्चों को जीवन दिखाना। तो धीरे धीरे वहाँ जो बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं वो बच्चे के स्वभाव को जानेंगे, आपसे आपकी व्यक्तिगत स्थिति का चर्चा करेंगे, और फिर जैसे आगे संभावना है तो 10 दिन 15 दिन 1 महीने ऐसे आप लाइए, और कुछ समय में फिर ये निर्णय पर हम आ सकते हैं बच्चों को वहाँ भेजना। ये क्रम में होगा। जो युवक हैं उनसे अनुरोध है कि वे स्वयं आए, ऐसे धीरे धीरे क्रम में कुछ दिन रहते हुए वहाँ के जीवन को समझे, वहाँ की चुनौतियों को समझे, है ना, वहाँ के भक्तों के साथ ये सब शिक्षाएं लें, वहाँ के लाभ क्या है और वहाँ के संघर्ष क्या है ना, इन सब चीज़ों को विचार करें और एक मैच्योर डिसीजन की तरफ, परिपक्व निर्णय हम ले सकते हैं। हम बहुत सारे भक्तों को निमंत्रित करना चाहते हैं इस जीवन में प्रवेश करने के लिए। ऐसा होगा कि हाँ, कुछ भक्त जाएंगे, वहां प्रयास करेंगे, प्रयास करने के बाद समझ पाएंगे कि मेरे लिए कठिन है, और वो समझने के बाद वो आ सकते हैं वापस इस जीवन में। तो यहां के भक्तों को नहीं सोचना चाहिए अरे फार्म गए वापस आ गए, है ना। ये कुछ जैसे हम कोई शिक्षा में कोई निर्णय लेते हैं, एक स्ट्रीम को लेना चाहते हैं तो हम ड्रॉप लेते हैं ना 6 महीने 8 महीने, तो इस प्रकार से ये एक प्रयास हो सकता है। हम बहुत सारे, क्योंकि जब तक हम वहां आएंगे नहीं उस जीवन को हम नहीं समझ पाएंगे। और ये वर्तमान सभ्यता ऐसी है कि आपको 10 दिन भी नहीं जाने मिलेगा, छुट्टी नहीं है। अगर किसी को 2 महीने 3 महीने वो जीवन देखने आना है तो सबसे पहले तो जॉब छोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में कोई और विकल्प ही नहीं है। वो नहीं कह सकता कि मुझे थोड़ा 3 महीने छुट्टी चाहिए संभव नहीं है। और शायद 3 महीने में वहां के जीवन को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए वहां हमारा अनुरोध है कि जब भक्त गंभीर हो जाए, ऐसे कुछ दिन 15 दिन 1 महीना रहकर, तो हम उनसे अनुरोध करते 1 साल कम से कम वहां रहिए। ठंडी गर्मी बारिश इस सभी वातावरण को देखिए। यहाँ पर जो हमारा एक्सटेंडेड परिवार है उनको कोई कठिनाई आ रही है नहीं, है ना। और भक्तों के बीच में, कृषि समुदाय में एक बहुत बड़ा परीक्षा ये है भक्तों के मध्य रहना। यहां जो अभिलाषा करते हैं, है ना, कि जन्मे जन्मे अभिलाष, वो क्या है, तादेर चरण सेवी भक्त शनेवास, जन्मे जन्मे होय यही अभिलाष। मेरा ये जन्म जन्मांतर का अभिलाष है कि मैं भक्तों के बीच में रहूं। लेकिन जैसे हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो बहुत सारे कलह हो जाते हैं। मंदिर में उसका ट्रेलर मिलता है है ना। आप देखिए जो नवीन भक्त हैं उनमें सब बहुत अच्छा है। जो आज एक दिन मंदिर आए तो बहुत अच्छा, ओ भगवान भक्त, वाह 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 कितना अच्छा, मेरा इच्छा मैं यहीं रह जाऊं है ना। पहले दिन उनका वाक्य ये होगा कि मैं तो यहीं रहना चाहता हूं,
फिर जैसे 1-2 साल होंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये अच्छे नहीं है, ये ऐसा है, ये अच्छे है, ये अच्छे नहीं है। एक यात्रा होगी जब हम साथ में रहेंगे रूम में, वहीं से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि भक्तों के साथ रहना क्या है, क्योंकि हम सबके अनर्थ हैं, है ना। लेकिन हमारी सबसे बड़ी आशा है कि हम सब अनर्थों को छोड़ने के लिए आए हैं और हम सही मार्ग में आए, हम कृष्ण के पास जा रहे हैं ना, बहुत सही व्यक्ति है, हमारे अनर्थों को वो समूल नष्ट कर देंगे। तो ये जो अभिलाषा है भक्तों के साथ रहना, कल मैंने जैसे बताया प्रभुपाद, इट इज नॉट गोइंग टू बी ए सिनेमा शो, ये कोई चलचित्र नहीं है कि हम बैठे और मूवी चल रहा है, ये क्रियान्वित होगा, है ना। उसमें बहुत सारे चढ़ाव, है ना, ऊपर नीचे चीजें होंगी, कष्ट होंगे अनर्थ से निकलने के लिए। तो वहां पर ये व्यवहारिक हो जाएंगे, क्योंकि हम 24 घंटे उसी समुदाय में रह रहे हैं। वहां यदि कोई भक्त मंगल आरती नहीं आएगा तो तुरंत ही प्रश्न हो, क्यों मंगल आरती नहीं आए। यहां हम कह सकते हैं मैं 11 बजे सोया प्रभु जी, 11 बजे ऑफिस से आया, 12 बजे सोया तो नींद ही नहीं हुई। लेकिन वहां ऐसा हमारे पास कारण नहीं होगा कि मैं 12 बजे सो रहा हूं या 1 बजे सो रहा हूं। इसलिए वहां यदि हम गंभीर हैं तो वो व्यवहारिक दिखेगा, है ना। और सबके स्वभाव भिन्न भिन्न है, उनके साथ तालमेल बनाना, कृष्ण की सेवा हेतु हम एक कृष्ण संस्कृति स्थापित करना चाहते हैं। लोग आके देखेंगे कि कृष्ण भक्तों का जीवन कैसा है, तो आपस में स्वभाव में बहुत टकराव होगा, फिर भी परिपक्व भक्त मैनेज करके चलेंगे, जैसे आप सब पारिवारिक जीवन में करते हैं। तो ये सब व्यवहारिकता जो है वो फार्म्स में हो। तो 1 साल जब हम वहां रहते हैं, कम से कम अलग अलग वातावरण, क्रिया, मतलब हमारा कार्य भी है कि मैं कुछ आर्थिक व्यवस्था भी कर पा रहा हूं कि नहीं, भक्तों के साथ तालमेल, ये सब समझकर फिर एक परिपक्व निर्णय की ओर आगे बढ़ना है। तो हमारा अनुरोध है कि जो भक्त स्वयं आना चाहते हैं, अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, आप अपनी छुट्टियों को बचा के रखिए और उन छुट्टियों का प्रयोग आप वहां फार्म्स के लिए। और ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे निकट ही एक फार्म प्रोजेक्ट है। अन्य केंद्रों के लिए तो एक स्वप्न का विषय होता है कि हाँ फार्म अच्छा है, कभी कोई फार्म होगा तो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें अवसर मिला है। जैसे एक वार्तालाप में प्रभुपाद कहते हैं, प्रश्न था कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महान वैष्णव हैं, उन्होंने पूरे जगत को कृष्ण भावना भावित क्यों नहीं बनाया। तो प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महान वैष्णव है, वो कृष्ण की तरह शक्तिशाली है, कृष्ण के समान। वो चाहते तो पूरे जगत को वैष्णव बना सकते हैं, लेकिन अगर वो कर देंगे तो हम क्या करेंगे। उन्होंने हमारे लिए कार्य छोड़ा है। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने हमें ये अभियान दिया है, ये वर्णाश्रम को स्थापित करना। हम पूरी तरह कर पाएंगे हमें पता नहीं, हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन हम कम से कम गंभीर प्रयास करें। और हम नहीं कर पाए, कम से कम नेक्स्ट जनरेशन, हमारी अगली पीढ़ी उसका लाभ ले। तो इस तरह से आप वहां पर आइए और गहराई से इसको समझिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। और इस विषय में किसी को व्यक्तिगत चर्चा करनी है तो आप बाद में संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्ण।